हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 का नेशनलिज्म इंडिया इस टॉपिक का, इस लेसन का द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। इस टॉपिक को आज पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी रेज द सॉल्ट इशू एंड यूनाइटेड द नेशन। गांधी जी wrote down a letter to Viceroy Lord Irwin, a letter that is having 11 demands in this letter. The letter contained specific demands of different classes and different of industries and the peasants. See, गांधी जी ने लॉर्ड आयरविन इनको एक खत लिखा। इस खत के अंदर, इस लेटर के अंदर डिफरेंट क्लासेस के लोगों की डिमांड्स रखी थी। गांधी जी जानते थे ब्रिटिशर्स काफी बुरे हैं और इन ब्रिटिशर्स का जो लक्ष्य है और उसके बारे में, उनके बारे में उनके ब्रुटल फेस दिखाने के लिए गांधी जी ने लॉर्ड आयरविन को एक खत लिखा और इस लेटर में उन्होंने 11 डिफरेंट लोगों की डिमांड्स रखी। और ये 11 लोगों की डिमांड्स इसलिए रखी ताकि मास मूवमेंट हो, बड़ा मूवमेंट हो। और द लेटर कंटेन डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, पीजेंट्स, different classes demands were shown as Indian should come together and it should be a united mass movement. As we know that, हम सब जानते हैं salt is the most essential food item. It is consumed by rich and poor. Salt एक ऐसा चीज है जो हम सब यूटिलाइज करते हैं। हमारे खाने में रोज सॉल्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे सॉल्ट बिना खाना अधूरा है, वैसे मोबाइल बिना नेट का अधूरा है। दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं गांधी जी ने कैसे सॉल्ट मूवमेंट किया और इसका इफेक्ट क्या हुआ। गांधी जी रिवील्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंडियंस एज द गवर्नमेंट पुट एंड टैक्स ऑन द सॉल्ट। गांधी जी ने यहां पे जो मूवमेंट चलाया, इस मूवमेंट में गांधी जी ने बताया कि ब्रिटिशर्स कैसे बुरे हैं और हमारे इंडियंस लोगों को गवर्नमेंट जो था उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे टैक्स ले रहा था। और गांधी जी ने इस लेटर में एक तरह से एक अल्टीमेटम दे दिया। गांधी जी रोट डाउन द डिफरेंट डिमांड्स। गांधी जी टोल्ड इफ डिमांड्स वेर नॉट फुलफिल्ड अप टिल 11th मार्च, गांधी जी वॉर्न दैट कांग्रेस शुड लॉन्च अ सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। आयरविन वॉज नॉट रेडी टू टॉक अपॉन दिस डिमांड। जब गांधी जी ने एक लेटर लिखा और इस लेटर में गांधी जी ने बताया कि यहाँ पे सॉल्ट ये इसेंशियल फूड आइटम है, सॉल्ट पे टैक्स लेना ये गलत बात है। सो दैट्स वाई गांधी जी की जो डिमांड थी, लॉर्ड आयरविन ने इस डिमांड को नहीं सुना और ही निग्लेक्ट, इग्नोर कर दिया एक तरह से आयरविन ने। और सी नेक्स्ट पार्ट, द टैक्स ऑन द सॉल्ट इज द गवर्नमेंट मोनोपोली एंड इट्स ओवर प्रोडक्शन। गांधी जी ने दांडी मार्च 11 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ये दांडी मार्च किया। गांधी जी के आश्रम से, साबरमती आश्रम से गांधी जी कोस्टल टाउन दांडी तक गए। 11 मार्च टू 6 अप्रैल पर डे गांधी जी 10 माइल्स चलते थे। और गांधी जी के साथ में जो इन द बिगिनिंग 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे। गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च। इन द बिगिनिंग देर आर वेरी लेस पीपल। शुरुआत में बहुत कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। जैसे साबरमती आश्रम की ओर से गांधी जी निकले कोस्टल टाउन दांडी की ओर। बिगनिंग में इन द बिगिनिंग देर वॉज वेरी लेस पीपल। दिस पीपल आर ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स वॉक 24 days अबाउट टू 10 miles a day वेर गांधी जी स्टॉप। जहां जहां गांधी जी रुक जाते थे, thousands people came to hear him। गांधी जी की बात सुनने के लिए हजारों लोग से, दूर से हजारों लोग आते थे। गांधी जी जहां रुके, गांधी जी ने वहां जो लोग इकट्ठा हुए थे, असेंबल हुए थे, उन सभी लोगों को गांधी जी ने स्वराज का मतलब बताया। गांधी जी टोल्ड द पीपल अबाउट द मीनिंग ऑफ स्वराज, हाउ डिड वी शुड फाइट ब्रिटिशर्स, हाउ पीसफुली वी शुड फाइट विद द ब्रिटिशर्स। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच टू दांडी। गांधी जी जैसे आपने बिगनिंग में देखा, साबरमती आश्रम से निकले, कोस्टल टाउन दांडी को पहुंचे। 24 days में गांधी जी ने पहले 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर से निकलते हुए 10 miles पर डे वे चले। रास्ते में गांधी जी जहां रुके, स्वराज का मतलब लोगों को बताया और आखिर में गांधी जी दांडी पहुंचे।
और गांधी जी पिक अप द सॉल्ट एंड वायलेटेड द लॉ. He manufactured the salt by boiling the sea water. So here Gandhiji broke the salt law. This was the civil disobedience movement. In non-cooperation movement, people boycott the foreign goods, but in civil disobedience movement, people had to do non-cooperation to Britishers, but also violate the colonial law. Civil disobedience movement में क्या हुआ कि लोगों ने कॉलोनियल ब्रिटिशर्स को कॉपरेट तो नहीं किया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल लॉ था, इस लॉ को भी उन्होंने ब्रोक किया. और इस लॉ को ब्रोक करने के बाद में अब क्या हुआ, जैसे ब्रिटिशर्स गांधी जी ने दांडी मार्च करने के बाद में यहां साबरमती आश्रम से निकले और दांडी पहुंचे, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी हजारों लोगों ने इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया. Many people, thousands of people manufacturing the salt and they demonstrated in front of the government building. इस प्रकार से लोगों ने गवर्नमेंट के बिल्डिंग के सामने ही, सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने ही अपना डेमोन्स्ट्रेशन किया, सॉल्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया. अब देखो, ये सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट चल रहा था, इसमें क्या क्या हुआ. फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट किया गया, लिक्विड शॉप्स को बंद करवा दिया गया. देन पीजेंट्स ने रेफ्यूज किया कि हम रेवेन्यू मतलब चौकीदारी टैक्स नहीं पे करेंगे. जो गांव के विलेज ऑफिसर्स थे, इन्होंने रिजाइन किया. बहुत सारी जगह पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने, जो फॉरेस्ट पीपल थे, उन्होंने फॉरेस्ट पीपल ने फॉरेस्ट लॉ को ब्रोक किया. जैसे जो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट थे, वहां लोगों ने सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट करके लोगों ने रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर एंट्री किया और वहां से वूल्स और अपने कैटल्स को ग्रेस किया. तो इन रिटर्न ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने यहां कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट किया. सबसे पहले अब्दुल गफार खान, जो गांधी जी के शिष्य थे, अ डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी जी, वॉज अरेस्टेड और 1930. बाद में जैसे ही ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया, अब्दुल गफार खान को अरेस्ट किया, लोग गुस्सा हो गए और एंग्री क्राउड्स ने यहां डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया. लोग पेशवार में लोग इकट्ठा हुए. पीपल फेस विद द कार्स एंड आर्म्स केप्ट पुलिस मैन डू ओपन फायर ऑन द पीपल. बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था. गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया. गांधी जी वॉज अरेस्टेड. और एक्शन को रिएक्शन होता है, उसी तरह से इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने जहां पे अटैक किया सोलापुर में, पुलिस स्टेशन के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन. नाउ सी, दीज आर द प्लेसेस ऑफ गवर्नमेंट. पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ये सब गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं. इन पे लोगों ने अटैक किया. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लोगों को कैप्चर करके ब्रूटली मारना स्टार्ट किया. नाउ हाउ ब्रिटिशर्स बिहेव विद द पीपल. लोगों ने सत्याग्रह को अटैक किया, वुमन चिल्ड्रन को भी मारा. लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया. ऐसे सिचुएशन में गांधी जी ने फिर से सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट स्टार्ट किया. और आखिर में जब लॉर्ड इरविन रेडी हो गए और 5 मार्च को 1931 में यहां गांधी जी को लॉर्ड इरविन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन को बुलाया गया. इन लॉर्ड इरविन पैक्ट, Gandhiji was called to participate the round table conference in London. British government agreed with Indians. They released the political prisoners. जैसे अब्दुल गफार खान, इनको रिहा कर दिया गया. 1931 में गांधी जी लंदन गए. गांधी जी went to attend the conference, but Britishers once again broke down the Indians' hope and Gandhi ji returned with the disappointment. गांधी जी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन गए तो गांधी जी को लगा कि अब हमें आजादी मिल जाएगी, लेकिन गांधी जी हताश होके, नाराज होके इंडिया वापस आए. अगेन ब्रिटिशर्स ने यहां रिप्रेशन स्टार्ट किया. अब्दुल गफार खान, नेहरू जी, इन सभी को जेल में डाल दिया. ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया कि कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी इलीगल पार्टी है. ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं कांग्रेस के, ये सारे मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन को बायकॉट किया जाए, बॉयकॉट किया जाए. महात्मा गांधी जी ने फिर से सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट लॉन्च किया और विद इन 1 ईयर में इसको गांधी जी को स्टॉप करना पड़ा. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू.
उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।